अभी तक तो हमें इतना पता ही है कि हम लोग लुकारियो तक तो पहुंच ही गए थे, लेकिन अब जो पोकेमॉन आने वाला है वो सबसे ज़्यादा एस पोकेमॉन है। ऐश जहाँ जाएगा उसके साथ तो पिकाचू आएगा ही, तो ऑब्वियसली मैं इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ फाइनल्स के लिए। हर एक बंदे को पता है कि इसकी वजह से ऐश 25 साल बाद वापिस से एक लीग जीत पाया है ऑरेंज आइलैंड के बाद। तो इसको ना ले जाने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, तो इसे मैं लेकर जा रहा हूँ फाइनल्स के लिए। तो ये है आज की फाइनल्स टीम, जहाँ पर पूरे के पूरे 7 पोकेमॉन्स हैं और हम सबको पता है कि 7 में से सिर्फ 6 ही जाने वाला है। सो देखो, अगर बात की जाए चार्जार्ड की तो ये तो ऑब्वियसली जाने ही वाला है फाइनल्स के लिए, और लुकारियो भी जाएगा और ग्रेनिंजा भी तो जाएगा ही। और अगर बात की जाए लाइकेनरॉक की तो हाँ, लाइकेनरॉक भी जाने वाला है फाइनल्स के लिए। तो देखो, लाइकेनरॉक जाने के बाद पिकाचू भी तो जाएगा ही जाएगा, आखिर इसने ऐश के साथ इतना ज़्यादा टाइम तक ट्रैवल किया जो है। और अगर बात की जाए गेंगार की तो हाँ, गेंगार भी एक अच्छा पोकेमॉन है। हर किसी को पता है कि ये ऐश के कितना अच्छा था, लेकिन हम सभी को पता है कि गेंगार यहाँ से बाहर जाएगा। और अब ये है हमारी फाइनल्स टीम: सेप्टाइल, चार्जार्ड, लुकारियो, ग्रेनिंजा, ऐश का पिकाचू और लाइकेनरॉक। ये सारे पोकेमॉन अब बैटल करने वाले हैं लियोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोबायस की पोकेमॉन्स की। वैसे टोबायस की पोकेमॉन टीम तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन क्या हो सकती है कि टोबायस की बाकी की टीम। हमें इतना तो पता है कि एटलीस्ट टोबायस के पास एक डार्कराय है और एक लाटियोस है, लेकिन आखिर लाटियोस और डार्कराय के अलावा भी और कौन से टाइप के पोकेमॉन हो सकते हैं। तो देखो, हम सबको एक चीज़ तो पता ही है कि अगर कोई ट्रेनर किसी रीजन से बिलोंग करता है तो वो अपना स्टार्टर पोकेमॉन तो पक्का चुनेगा ही। और हमें टोबायस होइन में सबसे पहले दिखाया गया था, तो शायद हो सकता है कि उसने ट्रिको, टॉर्चिक या फिर मडकिप में से किसी एक को चुना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चांस हो सकता है मडकिप के, क्योंकि जब वो सोमपट बना होगा तो उसने डार्कराय को पकड़ा होगा। और हाँ, लाटियोस के अलावा भी एक और पोकेमॉन है जो एग्जिस्ट करता है, लाटियास। अगर लाटियास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लाटियास को पकड़ने में भी उसे कुछ ज़्यादा खास मुश्किल नहीं हुई होगी, तो मेरे ख्याल से उसकी टीम में लाटियास भी है। तो अब क्योंकि लाटियास भी लाटियोस के साथ है तो हमें इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि एक मिनट, ये लुकारियो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग यही बोल रहे होगे ना। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लुकारियो भी उसकी टीम में ही होता होगा, क्योंकि अभी हम लोग सारे जो हो सकते हैं उन पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लुकारियो भी इसकी टीम में ही होता होगा। कैसे पता, तो जब हम लोग उसका थीम सॉन्ग सुन रहे थे ना, तो एकदम से लुकारियो पिकाचू से फाइट करता है। और पहले तो मुझे भी लग रहा था कि यार पिकाचू ने तो शायद कुछ लोगों से बैटल की है, और लुकारियो तो 2 ट्रेनर्स के पास भी है। उन दोनों ट्रेनर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद से ही बताना कि उन ट्रेनर्स का नाम क्या था। तो इसको मैंने ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा, लेकिन एक चीज़ मेरे को एकदम से समझ आई कि एक मिनट, लुकारियो ने तो कभी पिकाचू से फाइट की भी नहीं, और इतने सारे लुकारियो है, हर एक के पास लुकारियो है। इवन अभी ऐश के पास भी एक खुद का लुकारियो आ चुका है, तो आखिर ये कैसे नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक लुकारियो भी है। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैं सोच ही रहा था कि स्वॉम्पट को मैं इस टीम में रखूँगा, लेकिन फिर मैं एकदम से याद आता है कि असल में उसके पास मेगा ब्लेजिकिन हो सकता है, क्योंकि स्वॉम्पट जब मेगा इवॉल्व होता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना मेगा ब्लेजिकिन है। ये फास्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है,
और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद ये डार्कrai को भी डिफीट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है। और हाँ, ज़ैप्डोस भी शायद उसकी टीम में हो सकता है। मैं अभी बताता हूँ ना कि ज़ैप्डोस भी क्यों हो सकता है। तो देखो, अगर उसके पास पहले से ही 2 फायर टाइप पोकेमॉन है। क्या हुआ? 2 फायर टाइप पोकेमॉन ही तो है। हाँ, सही कहा, एंटे। अब तुम लोग बोलोगे, अरे भाई एंटे कैसे आ गया अब? तो देखो, थीम सॉन्ग में एक बार हमें एंटे को भी दिखाया गया था। फिर पिकाचू एंटे से लड़ाई करता है, फिर एकदम से डार्कrai आ जाता है। तो इतना तो मुझे कंफर्म हो गया है कि पक्का एंटे भी इस टीम में होता होगा। और अब ब्लेज़किन भी आ चुका है, वो भी मेगा वाला। तो वो मोल्ट्रेस को आखिर क्यों ही पकड़ेगा? उसने ज़ैप्डोस को पकड़ने का ट्राई ज़रूर किया होगा, और ये हम सबको पता है। और अभी हम सबको ये भी पता है कि यहाँ से सिर्फ 6 पोकेमॉन्स ही फाइनल्स में जाने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यहाँ पे लुकारियो ही बाहर जाने वाला है। तो आई एम सॉरी लुकारियो, लेकिन मेरे ख्याल से अब तेरा टाइम जा चुका है अब। तो ठीक है, लुकारियो अब क्योंकि जा चुका है, तो अब हमारे पास 6 पोकेमॉन हैं। तो चलो सबसे पहले बैटल करते हैं। सो देखो, अब क्योंकि हमारा बैटल पहले स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले डार्कrai आएगा और सेप्टाइल। हम सभी को पता है कि सेप्टाइल ने डार्कrai को हरा चुका है, लेकिन ये एक रीमैच होने वाला है। और हमारा सेप्टाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से डार्कrai को हरा देगा, और वो फास्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से सेप्टाइल आराम से उसे धक्के मार मार के फेंक देगा। तो चलो मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। डार्कrai को बाहर फेंकने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट पोकेमॉन की। अब नेक्स्ट पोकेमॉन होगा मेगा ब्लेज़किन। ये अपने ब्लेज किक से आराम से सेप्टाइल को एक शॉट में ही ख़त्म करके रख देगा, और यानी कि सेप्टाइल बाहर हो जाएगा। तो ये वाला राउंड जीतता है मेगा ब्लेज़किन। तो अब अपना सॉरी गलती से मैंने आर्सियस को बुला दिया। तो अब की फ़ाइट तो काफ़ी ऑब्वियस होने वाली है, क्योंकि हम सभी को पता है कि चारिज़ार्ड ने अकेले ही एक आर्टिकुनो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा रखा है। तो ज़ैप्डोस को भी हराना उसकी बस की बात होगी, तो इसलिए ज़ैप्डोस भी बाहर जाता है और चारिज़ार्ड नेक्स्ट राउंड के लिए खेलेगा फिर से। तो देखो, अब एंटे और चारिज़ार्ड की वापस से बैटल होगी, क्योंकि हमने एक मूवी में देखा था कि चारिज़ार्ड एंटे से बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। लेकिन अब इतना सारा ट्रेनिंग करके आ ही गया है, तो वो एंटे को क्या खा खा के मार के रख देगा। तो एंटे भी बाहर जाता है। चारिज़ार्ड नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से खेलेगा। तो अब बैटल थोड़ी देखने की लायक होगी, क्योंकि अब लाटियोस वर्सेस चारिज़ार्ड जैसा एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लड़ाई करने जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि एक मूवी में लाटियोस सिर्फ भागते हैं, और यही तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओपोनेंट इतना फास्ट हो तो अटैक कैसे ही करना होगा। तो मेरे ख्याल से इस पे चारिज़ार्ड हार जाएगा लाटियोस से। और अब ग्रेनिंजा ये फाइट संभालेगा और इसे अकेले में ही अपने 2 गुच्छे मार देगा, जिससे मेरे ख्याल से लाटियोस मर जाएगा। क्योंकि ग्रेनिंजा के पास 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जायंट शूरिकेन और हाँ, बॉन्ड इवॉल्व। ये 2 चीज़ों के साथ साथ आखिर ये कैसे नहीं जीत सकता। तो इसलिए ये अपने लाटियोस को धक्के मार मार के बाहर फेंक देगा। तो अब क्योंकि लाटियोस भी जा चुका है, तो मेरे ख्याल से अब ग्रेनिंजा बैटल करेगा नेक्स्ट पोकेमॉन से। ये बैटल थोड़ी देखने लायक होगी, क्योंकि अब एक ऐसा फाइट होने जा रहा है, मेगा एवोल्यूशन वर्सेस बॉन्ड एवोल्यूशन। और अब क्योंकि हम सभी को पता है कि यहाँ पे कौन जीतेगा। टाइपिंग एडवांटेज ग्रेनिंजा के पास है, उसके पास बॉन्ड एवोल्यूशन है, जायंट ऑरा स्फीयर है, और वो आराम से इस बंदे को ख़त्म करके रख सकता है। तो ग्रेनिंजा नेक्स्ट राउंड के लिए भी खेल रहा है।
ये फाइट थोड़ी ऑब्वियस होने वाली है क्योंकि यहाँ पर लाटियास ग्रेनिंजा को हरा देगा। अब तुम लोग बोलोगे अरे भाई कैसे हरा देगा, इतना स्ट्रॉन्ग जो है ग्रेनिंजा, इसने तो लाटियोस को भी हरा दिया जो कि लाटियास से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ग्रेनिंजा अभी फाइट कर करके थक चुका है, तो मेरे ख्याल से अब वो और बैटल नहीं कर पाएगा। तो इसका क्लियर विनर होगी लाटियास। और अब बारी है बेस्ट फाइट की। अब क्योंकि इस दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचे हैं, नहीं एक एक नहीं, ऐश के पास एक और पोकेमॉन है। तो देखो अब पिकाचू क्या करेगा, थंडर बोल देगा इसके सर पे, इसके इधर उधर बैठेगा, ये लाटियास इसको इधर से मारेगी उधर से मारेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से मारेगी। तो आई थिंक पिकाचू लाटियोस को हरा नहीं पाया ठीक से, तो लाटियास को क्या हराएगी, तो ये मैच भी शायद लाटियास ही जीतेगी। तुम लोग अब बोल रहे होगे अरे भाई कैसे कैसे लाटियास जीत सकती है। मैं बताता हूँ, लाटियास बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लाटियोस से भले ही कमज़ोर हो लेकिन मेरे ख्याल से वो पिकाचू को हरा सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने दम पर ज़्यादा से ज़्यादा बैटल जीतती है। ये पिकाचू को अपने पेट में रख लेगी, यानी कि पिकाचू भी हार जाएगा। इसका कोई क्लियर रीज़न नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ पिकाचू हारेगा। वैसे अगर बात की जाए लाइकन रॉक की, तो हाँ लाइकन रॉक भी बहुत अच्छा पोकेमॉन है। इसने ऐश को एक लीग जीता है, तो आखिर कैसे ये बेस्ट पोकेमॉन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये लाटियास को जैसे ना जैसे कर कर मार ही देगी। तो मेरे ख्याल से इसका क्लियर विनर होने वाला है अपना लाइकन रॉक। अब ऐश के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है और टोबायस के पास कितने पोकेमॉन हैं आप लोग कमेंट्स में बताओ। लेकिन जो भी बताता हूँ, ऐश जीत चुका है, यानी कि हमारा क्लियर विनर है ऐश केचम।